देखिए, मैंने इतने सारे बच्चों को छोड़ा, मैंने इतने सारे पत्नियों को छोड़ा, मुझे कृष्णा से आसक्ति भी होगी, कृष्णा से पूजा करने का मन किया। लेकिन मेरा माइंड जो है वो वापस मेरी स्टुपिडिटी की वजह से किसी और से आसक्त हो गया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसे करके भरत महाराज, तो वो डियर की आंखों से बार बार पानी आए, बार बार पानी आए। सो लाइक दिस, बाय कांस्टेंट रिपेंटेंस द किंग इन द बॉडी ऑफ डियर became completely detached। तो वो इतने ज्यादा डिटैच हो गए फाइनली डियर की बॉडी में, उनको बहुत ज्यादा ये आ गई, अनासक्ति आ गई। किसके साथ? मटेरियल वर्ल्ड के साथ ही अनासक्ति आ गई। मतलब एक होता है ना, इंसान इतना फ्रस्ट्रेट होता है अपनी गलतियों को लेकर, इतना ज्यादा रिपेंट करता है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का, एक अलग तरीके का ही डिप्रेशन है वो, जिसमें आपको ऐसे लगने लगता है कि मेरे, मैं अपना बुरा करने वाला सबसे बुरा मैं ही हूँ, और मैं अभी अपने आप को कैसे माफ करूं। तो कुछ लोग होते हैं, वो इतना गलत जीवन जीते हैं कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। तो अपने आप को माफ करना भरत महाराज को मुश्किल हो गया। तो डियर की बॉडी में ना किसी के साथ शेयर कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम मूक होकर। मतलब ही इज लाइक, ही कैनॉट टॉक ओनली, बट ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। तो सोचो, हम, हमारे पास बहुत दुख है हमारे पास, और हमें शेयर करना है किसी के साथ, हम शेयर ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ क्योंकि हमें बोलना ही नहीं आता। मान लो हमारी टंग ही किसी ने काट दी है और हमें बोलना नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हमें घुटन हो रही है, हमें किसी से बात करनी है, बात करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, और आंखों से आंसू निकले जा रहे, निकले जा रहे। कब तक आंसू निकालेंगे? एक दिन आएगा जब आंसू ही सूख जाएंगे, इतनी तकलीफ होगी। तो वैसे वाली भरत महाराज की हालत हो गई हिरण की बॉडी में। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि उनकी आंखों से आंसू बंद ना हो, इतना रोना 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 आए उनको बार बार, अपनी ही स्टुपिडिटी पे उनको पश्चाताप हो। मैंने क्या स्टुपिडिटी कर दी, मैंने इतनी सक्सेस अचीव की थी, मुझे इतने अच्छे से कृष्ण से आसक्ति हो गई थी, और वापस मैं गाड़ी यू टर्न ले ली, पीछे जाकर मैंने वापस जीवात्मा के साथ अटैचमेंट दिखा दी। मैंने ये कैसे स्टुपिडिटी कर ली? ऐसे करके उनको बड़ा बुरा लगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम वालों ने बड़ा डर के रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वालों ने क्या करना चाहिए कि आप ड्यूटी समझ के करते जाओ, शुरुआत में बहुत प्यार से करो, बहुत प्यार से करो। बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चों को बहुत प्यार की जरूरत होती है, प्यार की और अटेंशन की जरूरत होती है बच्चों को। तो जैसे जैसे बच्चे छोटे हैं, ढेर सारा प्यार और उनको अटेंशन देना है। फिर बच्चे बड़े होते होते उनकी प्यार और अटेंशन की इच्छा जो है वो कम हो जाती है। उनको अपने दोस्तों से मिलता है, उनको अपने पति पत्नी से मिलता है, उनको उनके बच्चों से मिलता है। अब जब उनकी ही रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, आपने क्या करना है? उनको देना बंद करना है फिर। पति पत्नी में भी शुरुआत में बच्चे होने से पहले बहुत प्यार और अटेंशन की जरूरत होती है। उसके बाद पति पत्नी सारा प्यार और अटेंशन किसको दे देते हैं? बच्चे को दे देते हैं। तो एक दूसरे को इतना प्यार और अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जिम्मेदारी होती है। फिर एक बार बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको प्यार और अटेंशन अपनी पत्नी से मिले, उसको अपने बच्चे से मिले। फिर पति पत्नी ने एक दूसरे को प्यार और अटेंशन में कन्वर्ट नहीं करना होता है। पति पत्नी ने प्यार और अटेंशन अब कृष्णा को देना होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, भौतिकवादियों का मैं बताती हूँ उनका एजेंडा क्या होता है। तो वो क्या करते हैं कि ओ, बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम यूरोप टूर जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों इधर घूमने जाएंगे। हमारी दो बेटियां हैं, हम एक बेटी को यूएस में रखेंगे, एक बेटी को यूरोप में रखेंगे। हम 6 महीने यूएस में रहेंगे, यूएस की बेटी के पास, उसके बच्चे संभालने में मदद करेंगे। 6 महीने यूके में या यूरोप में बैठी हुई बेटी है, उसके पास उसके बच्चे संभालेंगे। बेटों के माँ बाप के भी ऐसे कोई सपने होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डाउट ही होता है बहू उनको घर में रखने देगी या नहीं रखने देगी। बट स्टिल आपस में बड़े सपने देखते हैं ये लोग। और आजकल तो बहुत सारे लोग पैसे साइड में रखने लगे हैं ताकि ये लोग 6 महीने यूएस, 6 महीने यूरोप, 6 महीने यूएस, 6 महीने यूरोप ऐसे रह पाए। इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चाइना में भी यही बात है। जापान के लोग भी ऐसी सोच रखते हैं। सो ये बहुत ही खराब सोच है कि ये तो ऐसे हुआ कि मैं चला ब्रह्मचारी आश्रम में, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। अब मेरा गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है, जुप मैंने यू टर्न ले लिया, वापस मैंने गृहस्थ आश्रम में एंटर कर दिया। ना दैट इज समथिंग, इंद्रिय तृप्ति की हद हो गई। मतलब आपने तो अपने बच्चों का बचपन एंजॉय किया,
अब आपको बच्चों के बच्चों का भी बचपन एंजॉय करना है, करो, मना नहीं करते, 1-2 साल करो, निकल जाओ उसके बाद। बट फिर भी नहीं है, अभी मुझे अपने अपने पति को पत्नी के साथ एंजॉय करना है, पत्नी को पति के साथ एंजॉय करना है। इनको इनका सपना होता है कि हम पहाड़ों में घर बनाएं, और पहाड़ों में घर बना के हमारा बुढ़ापा वहीं पे बिताए। पहाड़ों में घर बनाना है, बनाओ, गृहस्थ आश्रम बिताओ वहां पे। यू डोंट नीड वानप्रस्थ टू बी वेरी इन सच काइंड ऑफ प्लेसेस एंजॉयिंग जस्ट ईच अदर्स कंपनी। तो ये बहुत ही गलत एजेंडा होता है लाइफ का। तो भरत महाराज को एग्जैक्टली वही लगा कि मैं कितनी स्टुपिडिटी कर बैठा, मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़कर आई वॉज अ सक्सेसफुल वानप्रस्थी, सक्सेसफुल हो गया था मैं कृष्ण से अटैच होना। मैंने वाइफ से सक्सेसफुली डिटैच हो गया था, बच्चों से सक्सेसफुली डिटैच हो गया था, और मैं वापस हिरन से अटैच हो गया। तो ये गलती भौतिकवादी करते हैं। भौतिकवादी बच्चों से डिटैच होते हैं, वापस अपने पार्टनर से अटैच हो जाते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अपने पार्टनर से अटैच होने की। वो रिक्वायरमेंट बच्चे पैदा करने से पहले थी। बच्चे पैदा करने के बाद दोनों का अटेंशन बच्चे कृष्ण, बच्चे कृष्ण, बच्चे कृष्ण। फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट साइड हो जाती है तो दोनों की रिक्वायरमेंट कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। दोनों ने मिलके कृष्ण से जुड़ना होता है। ये नहीं कि इधर का कनेक्शन इधर हो रहा है, इधर का कनेक्शन इधर नहीं। ऐसा ट्रायंगल पूरा नहीं होता, इट इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर। पिरामिड में ऐसे 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 से आप ऊपर जाते हो, ऐसे नहीं जाते, इधर से इधर ट्रैवल नहीं करते, इधर से इधर नहीं। अगर यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है और यहाँ कृष्ण है, तो दोनों ने ऐसे 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 ट्रैवल करना है गृहस्थ आश्रम में, ना कि ऐसे 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 ट्रैवल करना है। ऐसे ट्रैवल करके बच्चे हो आगे, उसके बाद देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू चिल्ड्रन एंड कृष्ण, देन माइनस चिल्ड्रन, ओनली कृष्ण। ये जर्नी होती है वानप्रस्थ जाने की। भरत महाराज से ये गलती हो गई, इतना सक्सेसफुल जर्नी करने के बाद भी यू टर्न लिया एंड ही गॉट। सो इसलिए कह रहे थे वो कि माय माइंड अगेन बिकेम अटैच्ड ड्यू टू माय फुलिशनेस। ऐसे करके रोते रोते आंखों से उनके आंसू ही सूख गए। इस मूड में उन्होंने कृष्ण को याद किया। इसको कहते हैं प्रायश्चित्त मूड में जाप करना, रिपेंटेंस मूड में जाप करना। महाराज कहते थे द बेस्ट चैंटिंग हैपेंस इन रिपेंटेंस मोड। रिपेंटेंस में रहोगे तो बेस्ट चैंटिंग होगा, रिपेंटेंस में नहीं रहोगे तो अहंकारी चैंटिंग होगा, देखो मैं इतना करता हूँ, देखो मैं उतना करता हूँ, मैं तो हम है, बाकी सब पानी कम है। तो वानप्रस्थ मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो लाइक दिस बाय कांस्टेंट रिपेंटेंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम क्विट करके गृहस्थ आश्रम में चले गए, फिर उनको बड़ा बुरा लगा। लेकिन गुड न्यूज तो ये है कि अच्छा हुआ बुरा लगा, उसके बाद उनका वानप्रस्थ सक्सेसफुल तो होगा। एंड जिसने गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ गए हैं, गृहस्थ आश्रम अच्छे से नहीं निभाया, अहंकारी होकर वानप्रस्थ में एंटर कर गए हैं, वो वानप्रस्थ से रिटर्न होकर गृहस्थ आश्रम में आ ही जाते हैं। सो अपना अपना थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। सो बाय कांस्टेंट रिपेंटेंस किंग इन द बॉडी ऑफ डियर बिकेम कंप्लीटली डिटैच। पूरी तरह उनका मन उठ गया मटेरियल वर्ल्ड से। He left his mother in Kalanjar mountain and went to the forest of Shalagram. तो उन्होंने क्या किया, जन्म कहाँ हुआ था एज अ डियर, कालांजर माउंटेन में। कालांजर माउंटेन में जन्म हुआ था। वो जन्म होने के बाद उन्होंने अपनी मदर को त्याग दिया। हिरन कभी अपनी माँ को त्यागता है क्या, अपनी ग्रुप को त्यागता है? कितना डरा हुआ रहता है हिरन। वो कभी अपने अपने ग्रुप को ना त्यागता नहीं है, उसको डर लगता है कि शेर जल्दी से पकड़ लेगा। शेर लोगों की भी स्ट्रैटेजी होती है कि हिरन को सबसे सेपरेट करना है और मार डालना है। बट ये हिरन अलग था, ये भरत महाराज थे। भरत महाराज ने खुद ही अपनी माँ को त्यागा, कालांजर माउंटेन, अकेले वापस वॉक करते करते पुला आश्रम वापस आ गए। पुला आश्रम कौन सा आश्रम था बताओ मुझे। माता जी जहाँ पे वो आज किंग भरत वानप्रस्थ करने के लिए आए थे। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने वानप्रस्थ करने के लिए आ गए थे, तो वहां पे आ गए। और वहां पे शालाग्राम शिला एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने जिस शालाग्राम शिला की पूजा की थी ना, आज भी वहां पे थी। पुनर्जन्म लेकर आए भरत महाराज, एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी द शालाग्राम शिला पुला आश्रम में। तो उनके आंखों से आंसू रुके ना, तो वो डियर रोने लग गया। डियर ने अपनी आंखों की आश्रु से क्या किया, अभिषेक किया इसका शालाग्राम शिला का।
आंखों से आंसू बहने लग गए और पूरा शालाग्राम शिला का आश्रुओं से अभिषेक हुआ। इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम अभिषेक। आप कितना भी शहद डालो, दूध डालो, दही डालो, कि कुछ भी डालो आप, बट जो आश्रु से अभिषेक होता है ना भगवान भगवान का, वो अलग ही होता है। चैतन्य महाप्रभु करते थे ऐसा, एंड ऋषभ देव ने ऐसा किया था। और अब भरत महाराज डियर की बॉडी में आश्रुओं से उन्होंने शालाग्राम शिला पे अभिषेक हुआ, क्योंकि उनको रोना ही कंट्रोल नहीं हुआ कि मैं शालाग्राम शिला को कैसे भूल गया, कैसे भूल गया। तो ही रिमेन्ड देयर। फिर उन्होंने क्या किया, विदाउट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग टू एनीवन, ही रिमेन्ड देयर ईटिंग ओनली ड्राई लीव्स। तो हिरन ना वहीं पे घूमता था आसपास, सूखे पत्ते खाता था, सूखे पत्ते खाकर जीता था। देखो हिरन को तो फ्रेश ग्रास पसंद है, लेकिन वो एरिया बहुत ड्राई ड्राई हो चुका था। पुला आश्रम में पहले भरत महाराज रहते थे, मेंटेनेंस था। आज कोई मेंटेनेंस नहीं था, कोई भी नहीं था, खंडर टाइप हो गया था। तो वहां पे सिर्फ सूखे सूखे पत्ते, ऊपर से सूखे सूखे पत्ते गिरते थे। तो इन डियर की बॉडी, डियर कभी सूखे पत्ते खाता नहीं, लेकिन भरत महाराज ने सूखे पत्ते खाकर शालाग्राम शिला के आसपास ही रहे। उन्होंने नहीं छोड़ा शालाग्राम शिला को। ही वॉज केयरफुल नेवर टू फॉल इन टू बैड एसोसिएशन। इस बार भरत महाराज ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल भी गलत संगत में ना पड़े, इसलिए उन्होंने किसी एनिमल की भी संगत नहीं की। मतलब एज अ डियर उन्हें कोई मिसेस डियर भी मिल सकती थी, लेकिन ना उन्होंने कोई मिसेस डियर की संगत की, कोई संगत नहीं करी, ना बच्चे पैदा किए। एनिमल बॉडी का तो काम ही होता है, सबसे पहले खाओ पियो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर खाओ पियो बच्चे पैदा करो, इतना ही काम होता है एनिमल बॉडी का। एंड प्रकृति ऐसे फंक्शन करती है। एंड दैट्स हाउ ब्रह्मा जी ने जब ये सारे बनाए थे, सृष्टि बनाई थी, तो ब्रह्मा जी का सृष्टि का एजेंडा ही यही था। सृष्टि में जब सबको प्रकट कर रहे थे ना, उनके फोरहेड से सबका जन्म हो रहा था, एजेंडा ही था कि प्रजनन, प्रोक्रिएशन ही एजेंडा था। अब प्रोक्रिएशन एजेंडा के साथ कौन कौन जन्मा है, सभी लोग जन्मे हैं प्रोक्रिएशन के एजेंडा के साथ। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मेल और फीमेल इकट्ठे आने के बाद उनको प्रोक्रिएशन ना करने का मन करे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रकृति का एजेंडा ही यही था। ब्रह्मा जी जिस जिसको भी जन्म दे रहे थे ना, देवर देवर कमिंग आउट विथ एन एजेंडा कि ओ पापा की ये एक्सपेक्टेशन है, अच्छा प्रोक्रिएशन करना है, प्रोक्रिएशन करना है, प्रजनन करना है, प्रजनन। तो इतनी एंजाइटी में सबका जन्म हुआ है, सारी आत्माओं को बॉडी मिली है, सिर्फ नारद मुनि जी को एंजाइटी में नहीं मिली है बॉडी, और भक्तों को, कुछ कुछ महर्षियों को, सप्त ऋषियों को। लेकिन बाकी सबके ही जन्म जो है वो ब्रह्मा जी ने बहुत एंजाइटी में दिए हैं। प्रोक्रिएशन प्रोक्रिएशन, प्रजनन प्रजनन, पृथ्वी एम्प्टी है, पृथ्वी एम्प्टी है। और ये कोई एक बार नहीं होता। ब्रह्मा जी हर रोज सुबह उठ के टेंशन में वापस जब सृष्टि बनाते हैं ना, प्रजनन 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 प्रजनन। इसलिए whenever any male will come in contact with female, any female when they will come in contact with male, तो उनका सबसे पहला अट्रैक्शन जो होगा ना, वो प्रजनन ही होगा, और कोई उनके अंदर रोल नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे ये सृष्टि को जन्म दिया है। एंड उसके बाद फिर सप्तऋषि आए। सप्तऋषि के बाद ब्रह्मा जी के 4 हेड से सारे वेद निकले। वेद निकले तो यजुर्वेद निकले। यजुर कैसे, 4 हेड से निकले हुए यजुर्वेद। फिर वो वेद इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, इतने सारे मिक्स हो चुके थे आवाज, तो वो आवाज सॉर्ट आउट हो गए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ऐसे करके सॉर्ट आउट किया गया। अब उन 4 वेदों में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो तो ही आप इस प्रोक्रिएशन की इच्छाओं से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। प्रकृति आपको, आपका प्रकट होने का, प्रकृति का मेन एजेंडा है आपको यूज करना और प्रजनन करना। तो पूरी पृथ्वी में जो रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण का मैक्सिमम जॉब ही है कि किसी भी मेल और फीमेल को इकट्ठे डालो और प्रजनन करो, चाहे शादी हुई हो, चाहे शादी ना हुई हो, इट डजेंट मैटर। सो एनिमल्स में ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, उनमें कोई शादी का रूल नहीं है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वी आर जस्ट वन ऑफ द स्पीशीज, वी आर नॉट द ओनली स्पीशीज। तो ह्यूमन बींग्स में भी सेम आ जाता है।
किसी भी मेल और फीमेल को इकट्ठे डालो, प्रजनन होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, प्रकृति चलनी चाहिए, एनवायरनमेंट को चलना चाहिए, रिप्लेसमेंट चलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इधर कई सारे बूढ़ों की मृत्यु हो रही है, बीमार लोगों की मृत्यु हो रही है, इधर जन्म होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए, बर्थ डेथ का रेशियो बैलेंस होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रकृति के ऊपर। इसलिए इट डजेंट मैटर कौन इकट्ठे आ रहा है और कौन प्रजनन कर रहा है। अब उसके बाद क्योंकि शास्त्र आए, तो हम मनुष्य योनि में आने के बाद अगर हमें स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस हुए, तो हम शादी पे भरोसा करेंगे, और शादी के बाद हम प्रजनन पे भरोसा करेंगे, और हमारी स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ी, तो हम बच्चे होने के बाद या शादी करने के बाद प्रजनन पे, किसी और के साथ प्रजनन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो वुमन और फीमेल कभी भी किसी मेल के कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं करेगी अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, और मेल भी वापस किसी फीमेल के कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं करेगा। बट माइनस माइनस वेद शास्त्र पुराण इतिहास, माइनस दिस ज्ञान प्लस भक्ति, बाय डिफॉल्ट ही कोई भी आत्मा जो मेल बॉडी में है फीमेल बॉडी में है, उनको प्रजनन करने का मन करेगा ही करेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज प्रकृति मेंट फॉर। अंडरस्टूड? सो इसलिए जो इंसान की बॉडी में इरेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही, चाहे आप कितना भी बोलो वो मेरी मुंह बोली बहन है, स्टिल देर आर ऑल चांसेस कि प्रजनन का होगा वहां पर। आप कितना भी बोलो वो मेरा मुंह बोला भाई है, ऑल चांसेस कि प्रकृति आपको पुश करेगी प्रजनन के लिए। इट इज लाइक बटर कमिंग नियर द फायर, बटर मेल्ट होगा ही होगा फायर के पास। वैसे प्रकृति के फोर्सेस पुश करते हैं प्रजनन की इच्छा जागृत करने के लिए। सो आप कितना भी बोलो, मुंह बोले भाई, मुंह बोली बहन, मुंह बोली बेटी, मुंह बोला बेटा, एंड एक्स वाई जेड, ये कजिन है, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊजी है, ये ताई जी है, ये तो भाभी है, ये तो चाची है, ये तो कजिन है मेरी, ये मेरा कजिन है। Talk whatever you want to, but you are an animal in human body if you are not following spirituality. 100% chances Prakriti will push you for prajna. There cannot be there cannot be 100% pure thoughts in your head. Impossible है, because सीक्वेंस ही प्रकृति का ऐसे हुआ है। टेक्निकली फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो आप पढ़ोगे, टेक्निकली पहले प्रजनन का एजेंडा आया है, उसके बाद टेक्निकली शास्त्र आए हैं, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के रूल्स आए, शास्त्रों के साथ रूल्स आए, रूल्स बाद में आए, प्रजनन का फोर्स पहले आया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी, तब तक आपको कोई भी अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर सकता है, आपसे कभी भी गलतियां हो सकती है। इसलिए अपने मन पे 100% भरोसा मत करना। आई एम वेरी श्योर शी इज माई फ्रेंड, आई एम वेरी श्योर ही इज माई फ्रेंड, आई एम वेरी श्योर ये मेरी बेटी है, आई एम वेरी श्योर ही इज माई बेटा, आई एम वेरी श्योर ये मुंह बोला कजिन है, मुंह बोली बहन है। यू जस्ट डोंट बी श्योर ओनली, just don't be sure only in your head, because we are meant for procreation। पहली बात तो हमारा शरीर ही बना गया प्रोक्रिएशन के लिए, आत्मा बनी गई है वैकुंठ जाने के लिए। आत्मा जब तक परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं बनाती, गहरा रिश्ता नहीं बनाती, कृष्ण से अटूट प्रेम नहीं होता, राधा रानी से अटूट प्रेम नहीं होता, कृष्ण के परिवार से अटूट प्रेम नहीं होता, तब तक ये प्रजनन का फोर्स हमारे ऊपर से हटेगा नहीं। इट इज वेरी टेक्निकल, इसमें कोई ये नहीं है फिलोसॉफिकल, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकली सीक्वेंस ही ऐसा है। ठीक है, सीक्वेंस ऐसा है, क्या करें, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, वैसा सीक्वेंस ही बनाया गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी वाक जैसे ही जन्मी, तो ब्रह्मा जी वाक के पीछे भागे, इतने वाक, अब भाई तेरी बेटी है तू मत भाग वाक के पीछे, भाग रहे ब्रह्मा जी, भाग रहे, उड़ रहे हैं, वाक उड़ रही है, वाक सबको बोल रही है बचाओ मुझे, पिताजी पीछे पड़े। बट ब्रह्मा जी क्या आंखों पे पट्टी बंधी है, ही जस्ट वांट वाक, he wants to marry her or don't marry her, but he wants to procreate। तो फिर कैसे वैसे ब्रह्मा जी को कंट्रोल में लाया भगवान ने। सो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, अभी एक कथा भी है जैमिन ऋषि की। वह क्या था ना, वो जंगल में रहते थे, और उनको बहुत ज्यादा ये था,
में अपनी तपस्या पे थोड़ा सा ही स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। घमंड नहीं कहेंगे, बट उनको अच्छा लगने लगा था कि फाइनली मुझे किसी भी स्त्री से अट्रैक्शन फील नहीं होता फाइनली। तो ही यूज टू फील, उनके चेहरे पे ऐसे मंद मंद हास्य आने लगा था मेडिटेशन करते करते। नारद मुनि जी वॉज लाइक ओके। हुआ क्या कि उनकी बाद में एक कुटीर बनाई थी उन्होंने, और उस कुटीर में कुटीर होती है ना ऐसे, हट होता है कच्चा घर टाइप, वो वाला घास का वैसे बनाया था, और जंगल में रहते थे। एक रात को भागते 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 एक स्त्री व्हाइट साड़ी में आई, बहुत जोर जोर से भागते भागते आई, बचाओ 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 ऐसे करते। अंधेरा था, बारिश हो रही थी। जम ऋषि बाहर आ गए। हाँ जी, बाहर आ गए। बाहर आ गए, उन्होंने देखा कौन है कौन है, कौन सी स्त्री मांग रही है, हेल्प मांग रही है, क्या हुआ क्या हुआ। वापस नेट कम हो गया इसका। तो हाँ, भागते भागते आ गई। एंड ही केम आउटसाइड, उनको कुछ दिखे ना, कौन है कौन है। अचानक से बिजली कड़की। बिजली कड़की, उस रोशनी में वो रोशनी जो है वो उस औरत पे पड़ी। और वो औरत इतनी गोरी गोरी सुंदर, भीगी हुई थी पूरी तरह, व्हाइट साड़ी उसकी भीगी हुई थी। तो जैविन ऋषि ने ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन किया, और उन्होंने बोला डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या हुआ, उसने कहा मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं और वो मुझे किडनैप करके ले जाना चाहते, कृपा करके मैं स्वामी मुझे बचाओ, आप ही मेरा रक्षण कर सकते हो इस पूरे जंगल में। तो उन्होंने कहा मेरा कुटीर है अंदर, तुम जाओ अंदर जाके बैठ जाओ, मैं बाहर बैठता हूँ। तो उन्होंने बाहर पेड़ के नीचे ऐसे बैठ के मेडिटेशन करने का नाटक किया और उसको अंदर भेजा। नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला कि कोई भी आए तो तू दरवाजा मत खोलना, तू अंदर से कुंडी लगा ले, और मैं भी बाहर से कुंडी लगाता हूँ। अंदर से कुंडी लगाना, मैं भी अगर दरवाजा ऐसे ऐसे नॉक करूँ तो तुमने दरवाजा नहीं खोलना है पुत्री, ऐसे बोला, बेटी तुमने दरवाजा नहीं खोलना है, तुम अंदर रहना, लोग आएंगे तो मैं बता दूंगा, ऐसे करके फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करने लगे। अभी सामने से वो कई सारे पुरुष आ गए जो उसको किडनैप करना चाहते थे, दौड़ते दौड़ते आ गए। उन्होंने कहा कोई स्त्री देखी क्या, कहते नहीं यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, लेकिन एक शेर आया था और मुझे एक स्त्री की चीख की आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है वो शिकार हो गई होगी। वो चले गए। बारिश हो रही थी। जयविंद्र ऋषि ने बहुत मेडिटेशन करने की कोशिश की, बहुत मेडिटेशन करने की, वो ओम ओम बोल रहे, लेकिन उनको याद क्या आ रहा है, कड़की हुई बिजली और वो स्त्री का शरीर भीगी हुई साड़ी में, प्लस शी वॉज फेयर ऑल्सो, दिखने में ठीक ठाक थी, अच्छी थी। सो हुआ क्या कि उनको बार बार बिजली कड़की हुई दिख रही है, बार बार। देन ही जस्ट वेंट मैड। देन व्हाट ही डिड, ही वेंट ऑन द डोर एंड नॉक्ड इट ऐसे, दरवाजा खोलो पुत्री, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, कहाँ से आई हो तुम, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, बताओ, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, ऐसे बड़े प्यार से बोला। वो अंदर बैठी थी, उसको याद था इसने बोला है दरवाजा खोलना नहीं। उसने बोला कल सुबह बात करेंगे, अभी नहीं बात कर सकती मैं। तो कहते मैंने वहां पे कंबल रखा है, वो ले लेना, तुम्हें ठंड लग रही होगी, ऐसे करके हेल्प करने का नाटक किया। शी सेड ओके फाइन। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद वापस आए, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद वापस वो कड़की हुई बिजली और सेम सीन याद आ रहा है। अगेन ही वेंट एंड दिस टाइम ही डिडंट नॉक, ही वाज लाइक दरवाजा खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो, ऐसे करने लग गए। स्टार्टेड बैंगिंग ऑन द डोर, शी वाज नॉट लिसनिंग। उसने बिल्कुल भी नहीं, उसने और कॉट लगाई वहां पर, बेड लगाया, उसने दरवाजा नहीं खोला। ही बिकेम फ्यूरियस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें बचाता और तुम मुझ पे शक करती हो, मैं एक महान ऋषि, यहाँ पे मैंने 10,000 साल तक तपस्या कर रहा हूँ और तुम मुझ पे शक करती हो, मैं अभी के अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, शर्म नहीं आती। बट श्राप भी नहीं दे सकते, है तो बड़ी सुंदर कुड़ी, कैसे श्राप देंगे। सो देन व्हाट ही डिड, पीछे से उन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, ऊपर गए सीलिंग पे, और वो जो ये होता है ना ऊपर के, क्या कहते हैं उसको, ब्रिक्स टाइप होता है, सीलिंग में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर शेप का होता है, वो ऐसे उठाया, टाइल्स होते हैं ऊपर के, ऐसे 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 होता है घर, उसके ऊपर टाइल्स होते हैं, वैसे वाला उन्होंने ऐसे उठाया और ऊपर से उसको नीचे देखने की कोशिश की, ऊपर से नीचे देखने की कोशिश की। तो वो ऐसे कोने में बैठी थी, दिख गई, उसने तो दिया लगाया था अंदर।
तो वो कोने में बैठी थी, ऐसे कंबल लेके बैठी थी, उसको ठंड लग रही थी और डरी हुई थी। उसको नहीं पता था ऊपर से वो ऋषि देख रहा है, और उसने ऊपर से नीचे धड़ाम करके जंप किया। एंड देन ही जस्ट वेंट मैड एंड ही वांटेड टू होल्ड हर। उसको पकड़ना था उसको टाइटली, तो उसने ऐसे पकड़ने के लिए गया, इतने में शी कन्वर्टेड इनटू नारद मुनि। एंड नारद मुनि जी वाज लाइक, नारायण नारायण, ये है आपकी तपश्चर्या मुनिवर, ऐसे करके नारायण ना। एंड उनको इतना एम्बेरसिंग फील हुआ, उनको इतना एम्बेरसिंग फील हुआ, लाइक इन अ मोमेंट ही हैड कन्वर्टेड फ्रॉम अ डिवोटी। इन अ मोमेंट वो कैसे कन्वर्ट हुए थे, डिवोटी से मेडिटेटर में कन्वर्ट हुए, मायावादी में कन्वर्ट हुए। मायावादी के बाद धीरे धीरे वो सत्वगुणी कन्वर्ट हुए, मैं मदद करता हूँ पुत्री, मैं मदद करता हूँ। उसके बाद रजोगुणी कन्वर्ट हुए, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। उसके बाद तमोगुणी कन्वर्ट हुए, ऊपर से नीचे जंप किया। तमोगुण में नहीं करने वाला पाप हो जाता, जबरदस्ती हो जाता। शुक्र है नारद मुनि जी थे वो। नारद मुनि जी वॉज एक्चुअली टेस्टिंग हिम। सो ये कथा से हमें पता चलता है कि एक पिताजी ने और एक पुत्री ने भी कभी एक रूम में नहीं बैठना चाहिए। माइंड इज माइंड, माइंड इज अ चीटर। यू नेवर ट्रस्ट योर माइंड, नेवर एवर ट्रस्ट। हमारे महाराज ये कथा हमेशा इनिशिएशन के वक्त बताते थे। बहुत सारे बार महाराज ने ये कथा बताई है। बहुत कम लोगों को ये कथा का मर्म समझ में आता है और इम्पोर्टेंस समझ में आता है। सबको क्या लगता है, हाँ हाँ, दीक्षा का मतलब है नो क्रॉस फ्रेंडशिप, अच्छा ठीक है, एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, हम कौन से करेंगे, हम तो भाई हम जाप करने वाले लोग हैं। वो तो उनको तब पता चलता है जब जन्मेजय वाली हालत होती है, जब वो पहला प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाते कि नेवर बी अलोन विथ एनी वुमन और एनी मैन इन वन रूम। वन वन रूम हो, वन चैट रूम हो, वन कॉन्फ्रेंस रूम हो, वन मीटिंग रूम हो, कोई भी रूम हो, जस्ट डोंट बी अलोन। पब्लिक में बातें करो, पब्लिक में करनी है बातें, पब्लिक में करो, देर इज नो नेसेसिटी एट ऑल। प्रकृति। तब नारद मुनि जी ने, उन्होंने पूछा कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ मुनिवर, ऐसा क्यों हुआ। तो नारद मुनि जी ने बोला, प्रकृति बनी है ऐसी है टेक्निकली, पहले प्रजनन को फोर्स करेगी, उसके बाद आपको रूल्स याद आते हैं। अगर आप रूल्स अच्छे से फॉलो करके, कृष्ण से जब तक कन्वर्ट नहीं होता, कृष्ण से प्यार में कन्वर्ट नहीं होती आपकी भक्ति, तब तक यू विल गो बैक टू प्रजनन, यू विल कीप गोइंग बैक टू प्रजनन। क्योंकि प्रकृति आप पे एक्ट करेगी करेगी। आपका आपका एजेंडा ही ब्रह्मा जी का आपको जन्म देने के पीछे ये था कि प्रजनन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और प्रकृति को नहीं समझ में आता, आपने दो बच्चे किए, एक बच्चा किया, प्रकृति को इतना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, या न के न प्रकारेण होना चाहिए। सो जैसे पृथ्वी माता पे आप धतूरा प्लांट को ये करो, बीज बो, पृथ्वी माता धतूरा प्लांट रिटर्न में देगी आपको, भले ही वो पॉइजन है। आजकल लोग वीड की खेती करते हैं, डालो वीड निकल आती है। वही तो चाय की खेती इतनी सारी। आज हम यहाँ पे आ रहे थे, हम एक बहुत ऊपर के लोकेशन में आए, सिक्किम के यहाँ पे आए हुए, और एंड तक मतलब जैसे समंदर होता है ना, एंड ही नहीं दिखता। आज हम यहाँ पे आ रहे थे, एंड तक चाय की खेती दिख रही है, बड़े बड़े पेड़ भी है, लेकिन एंड उसका एंड ही नहीं दिख रहा, चाय की खेती का एंड ही नहीं दिख रहा है। तो आप चाय की खेती करोगे ना, पृथ्वी माता ने कोई उसमें पार्शलिटी नहीं करनी है। बीज बो, जो बीज बोओगे रिटर्न में वही मिलेगा। सो वैसे बीज बोया गया है, बीज बोया गया है प्रजनन का, प्रोक्रिएशन का, तो वही रिटर्न में आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे प्रजनन होना है। सो आप टेक्निकली प्रकृति वर्क कैसे करती है ना, वो समझो। एक बार आपके दिमाग में प्रकृति टेक्निकली वर्क कैसे करती है। कैट और डॉग्स में सिबलिंग्स का क्या रोल होता है, डियर, एलिफेंट्स, देर इज नो रोल, देर इज नो मैरिज इन दम। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी यू टर्न मार सकते हो, माइंड कभी भी यू टर्न मार सकता है। माइंड पे भरोसा नहीं करना कभी। ये कथाएं याद रखना हमेशा। और अवॉइड हैविंग वन टू वन एसोसिएशन विद अपोजिट जेंडर। अवॉइड करना सबसे मेरे हिसाब से इजी मार्ग यही है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, सबसे बेस्ट मार्ग यही होता है, जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। अवॉइड ही करो। शादी के बाद आपको आपको घर में बेस्ट फ्रेंड दिया है, काफी है।
यू डोंट नीड एनी मोर बेस्ट फ्रेंड्स। एक बंदा दे मिलता है हस्बैंड, एक बंदी मिलती है वाइफ की तरह। आपको, आप दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, और आप दोनों ही इकट्ठे अच्छे से गृहस्थ आश्रम करो, दोनों इकट्ठे वानप्रस्थ चले जाओ और कृष्णा के पास चले जाओ। कृष्णा ने दी है आपको, फैसिलिटी दी है। यू डोंट नीड टू मेक एनी मोर वन टू वन फ्रेंड्स। ग्रुप में आप सबके सामने बात कर तो फिर भी अवॉइड करना, क्योंकि यू नेवर नो। सो ये जो चीजें होती है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे लोग यू टर्न मारते हैं। और सिर्फ भौतिकवादियों के साथ ही नहीं होता। भरत महाराज की कथा इज अ बिग रिमाइंडर अवॉइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सो गो इनटू प्रिकॉशनरी मेजर रादर देन क्यूरेटिव मेजर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बी सेफ देन सॉरी। तो इसलिए शुरुआत से ही ना, अब शादी होती है ना, तो दूसरे किसी भी ऑपोजिट जेंडर को कॉर्डियल रखना। हाय हेलो नमस्ते सब ठीक है, ओके फाइन। यू डोंट हैव टू बी वेरी क्लोज टू देम। और जब भी आप इंटरैक्ट करने का ऑफिशियल कुछ प्रोफेशनल बातें हो जाती है, काम से काम मतलब रखो, एंड गो बैक टू योर पार्टनर अगेन। यू डोंट हैव टू गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू योर पार्टनर, गो बैक टू योर फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर आई हैव टू गो बैक टू माई फैमिली। My family, Krishna has given me my family to advance in bhakti. I don't need anybody else in the garb of bhakti to advance. I don't need। माता जी इसको माता जी मिली ठीक है, प्रभु जी इसको प्रभु जी मिले ठीक है। आपको बड़ा भक्त संग का शौक है ना, कर लो। प्रभु जी के साथ करे, माता जी के साथ करे, करो जितना भक्त संग करना है, इकट्ठे मिलकर कीर्तन करो। बट देर इज नो नीड टू इंटरमिंगल। आजकल ये लाइन बहुत ये हो रही है, ग्रे हो रही है, मतलब बिल्कुल ही ब्लर होती जा रही है ये लाइन। बट इस लाइन को बहुत डार्क खींचना बहुत जरूरी है। ISKCON is going through a very different era these days, and we need to make sure कि ISKCON में वापस वो बाइफर्केशन आ जाए, जैसे पहले जमाने में इंडिया में there was no intermingling। सो एब्सोल्युटली इसके पीछे शास्त्रों का बहुत बड़ा कारण है, बहुत डेप्थ है उसमें, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। अपने आप पे बहुत ज्यादा उनको ये होता है, क्या होता है, अम, भरोसा होता है। और फिर अपने आप पे भरोसा जब टूटता है, तो उनको बहुत देर बाद याद आता है कि गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। फिर ये हिरन की तरह रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, आंसू सूख जाएंगे, फिर करेंगे बाउंस बैक भक्ति में। बट तब तक बहुत सारे लोगों का नुकसान कर चुके होते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, किसी और के परिवार का नुकसान करते हैं, किसी और के माँ बाप को बुढ़ापे में हार्ट अटैक आके मर जाते हैं, इनके खुद के माँ बाप हार्ट अटैक आकर मर जाते हैं, इनके खुद के बच्चे दूर हो जाते हैं, पत्नी दूर हो जाती है, किसी का पति दूर हो जाता है। और क्यों इतने लोगों को दुख देना? दूसरे लोगों को दुख देकर क्या मिलता है? आपको दिख रहा है सामने अगर कोई दुखी हो रहा है, तो अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दो अच्छे से, और एंजॉय भागवतम स्टोरीज, एंजॉय भागवत कथा, एंजॉय भगवत गीता, एंजॉय द कीर्तन। जस्ट फाइंड जॉय इन all the activities of Krishna. Only find joy in Krishna's activities and you are safe. Do not find joy। अगर मिल भी रहा होगा ना, तो थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेना। अच्छा लगा एक बार, अच्छा लगा मैगी खा के, ठीक है ना, लगाना अच्छा, 10 बार लगने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप बैक, जस्ट स्टेप बैक, एंड देन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन कृष्ण। सो ये इसलिए जरूरी है, ताकि आपको पता है, आप सब बच्चे हो, आपने आगे जाकर तो ये स्टेज पे जाना ही है, आप सब लोग उत्तम अधिकारी तक जाओगे ही जाओगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। कॉन्फिडेंस रखना, भरोसा रखना कि उत्तम अधिकारी तो एक मिनिमम गोल है। अवधूता विल डिपेंड टोटली ऑन राधा रानी, वो राधा रानी के हाथ में। लेकिन उत्तम अधिकारी तक तो हम आचार्यों के हेल्प से पहुंच ही सकते हैं। हमारे सारे आचार्य उत्तम अधिकारी तक पहुंच चुके हैं। भगवान नीचे प्रकट होकर उन्होंने अवधूता स्टेज दिखाई है, वो डिपेंड करेगा, उनकी मर्जी है, होगा नहीं होगा पता नहीं। उत्तम अधिकारी जहां पे हमारे गुरु पहुंचे हैं, हम वहां पे डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखना, अपने गुरु पे भरोसा रखना, कृष्णा पे भरोसा रखना। पहुंचना तो है ही, इसी जन्म में पहुंचना है, अगला जन्म लेना नहीं है। सो जस्ट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा अवॉइड करना, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।